हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन समय प्रभु ने हमें दिया कि हम उनके वचनों पर मनन कर सकें। आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, हमारे जीवनों में आपको प्रभु स्वीकारते हुए आपकी नजरों में हम कितने बहुमूल्य हैं यह समझने का, पवित्र आत्मा के उस समझ को ग्रहण करने अपनी आत्मा से हमारा अभिषेक करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। तुम हो कौन? कई बार हम ऐसा सुनते हैं ना, तुम्हें क्या कहते भी हैं, लेकिन क्या कभी मैं कौन हूं ऐसा सवाल किया है? सामने वाले से पूछते हैं, लेकिन क्या अपने आप से यह सवाल करते हैं? दूसरों का न्याय करने वाले पहले स्वयं अपना न्याय करना सीख लें। प्रभु का वचन हमें बताता है, क्योंकि सामने वाले से जो सवाल करते हैं शायद उसका जवाब हमें ना मिले, लेकिन जब हम अपने आप से सवाल करते हैं उसका जवाब हमें मिलता है। कैसे, पूछ रहे हैं? अपने आप से सवाल करते हुए वचन रूपी आईने में यदि आप अपने को देखें, वचन के अनुसार यदि अपने आप को परखें, आपकी स्थिति को आप पहचान पाएंगे। देखिएगा, बाइबल में कई सारे सवाल हैं। करीब करीब 3000 सवाल बाइबल में हैं। यहां यह महत्वपूर्ण नहीं कि हम उन तमाम के जवाब दे पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं कौन हूं इस सवाल का यदि हम जवाब ढूंढने पाएं या देने पाएं, या इस सवाल के जवाब को हम समझ पाएं, तो फिर हम धन्य हो जाएंगे। दाऊद इस प्रकार के कई सवाल करता है। भजन 8:3 से देखिए, जब मैं आकाश को जो आपके हाथों के कार्य हैं और चंद्रमा और तारागण को जो आपने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि आप उसका स्मरण रखें, और मनुष्य क्या है कि आप उसकी सुधि लें। आपकी रची गई सृष्टि को जब मैं देखता हूं, जब आपके अनंत ज्ञान के विषय में मैं सोचता हूं, आपकी रचना को जब मैं देखता हूं, आपके सामने आखिर मनुष्य क्या चीज है? इस ब्रह्मांड में आश्चर्यचकित करने वाली कई चीजें हैं। यह महाविशाल काय जो आकाश है, यह जो धरती है, गैलेक्सी है, ऐसे विशाल काय सृष्टि में मनुष्य एक लिलीपुट के समान है। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन से तमाम चीजों की सृष्टि की, पर मनुष्य को उन्होंने अपने हाथों से बनाया। उनकी नजरों में हम काफी बहुमूल्य हैं। देखिए, जब आप कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए घड़ी खरीद रहे हैं, तो आप उसके मैन्युफैक्चर को देखते हैं, इसे किस कंपनी ने बनाया है। 100 रुपए में भी आपको घड़ी मिलेगी, लाखों रुपए में भी घड़ी मिलेगी, है कि नहीं? लाखों रुपए देकर घड़ी खरीदने वाले लोग भी मिलते हैं। या फिर जब आप बाजार वगैरह में जाते हैं, रोड साइड में आपको 500 रुपए की 5 घड़ियां बेचने वाले भी मिल जाएंगे। 100 रुपए की भी घड़ी मिलती है, लेकिन फर्क क्या है? 100 रुपए की घड़ी कितने घंटे चलेगी हमें नहीं पता, कब तक उसमें जान रहेगी नहीं कह सकते, वो एक डम्मी है। लाखों रुपए देकर घड़ी क्यों खरीद रहे हैं? उसके जो कलपुर्जे हैं, उसे जो बनाने का तरीका है, उसमें की जो कारीगरी है, उसे डिजाइन करने का जो तरीका है, इन्हीं बातों पर उसका मूल्य आधारित है। तो मनुष्य का मूल्य कितना होगा? क्या एक घड़ी से ज्यादा या कम? क्या लगता है?
परमेश्वर की नजरों में इंसानों का मूल्य काफी ज्यादा है। इसलिए वचन कहता है, यदि कोई पूरे संसार को जीत ले पर अपने प्राणों को यदि खो दे तो उसका क्या लाभ। इसी बात को दूसरी तरह समझने का प्रयास करिए। सारे संसार में जितना धन है उससे एक प्राण तक खरीदा नहीं जा सकता। हमारा मूल्य क्या है? पूरे संसार में जितनी धन संपत्ति है तमाम को इकट्ठा करने के बाद भी एक प्राण को नहीं खरीदा जा सकता। इतना मूल्य आपका है। जिस दिन आप यह समझेंगे आप कृतज्ञ होकर जीवन बिताएंगे। अपनी रचना के तरीके को देखकर मैं भयभीत और आश्चर्यचकित होता हूं। भक्त कहता है, हमारे जिस्म में जो अव्यय हैं कितने अद्भुत तौर पर उन्होंने इनकी सृष्टि की है। एक आंख जो काम करती है ना, अगर इसे आर्टिफिशियली तैयार करना है करीब करीब 250 टीवी स्टेशंस और 250 रिसीवर्स की जरूरत पड़ेगी। इतना गंभीर काम छोटी सी यहां आंख करती है। लेंसेज हैं अंदर जो अपने आप जूम कर सकते हैं, अपने आप रंगों को देखकर समझ सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क की तरह रिकॉर्ड हो जाते हैं। हमारे कान की जो रचना है, जो बजाने वाला पियानो होता है, कुछ एक के अंदर तो 77 से ज्यादा कीज होते हैं, लेकिन मनुष्य के कान इतनी बारीकी से बनाए गए हैं, अद्भुत तौर पर उनकी रचना की गई है। इसीलिए उन स्वरों की रचना को हम सुनने पाते हैं और आनंदित होते हैं। हमारे शरीर में जो रक्त है, हमारी धमनियों में जो रक्त का बहाव है, 23 सेकंड में पूरे शरीर का चक्कर लगा लेता है। हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, एक दिन में लाख बार धड़कता है। हमारा दिल धड़क रहा है, इसीलिए आज हम जीवित हैं। आप काफी बहुमूल्य हैं। आपका शरीर बहुमूल्य है, उससे बढ़कर आपका प्राण और भी बहुमूल्य है। इस संसार की धन संपत्ति से बढ़कर आपका प्राण मूल्यवान है। इस संसार के आश्चर्यों से बढ़कर आप और भी अधिक अद्भुत रीति से रचे गए हैं। इस बात को समझे बिना अनेकों बार हम अपने आप को कम आंकते हैं। अरे मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूं, किसी भी काम का नहीं हूं, मैंने पाप किया है, गलत किया है, मैं कहीं भी सफल नहीं हो पा रहा, कहकर उदास हो रहे हैं। लेकिन यदि अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंपें, अपने हृदयों में यदि उन्हें स्थान दें, वे हमें अपने ज्ञान से भरेंगे। इस कार्यक्रम में मैं हर बार 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 कहता रहता हूं, वचन पर मनन करें, है कि नहीं? आजकल सब लोग को सब कुछ रेडीमेड ही चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो परमेश्वर से मांगे। जब कहते हैं कि ज्ञान की कमी हो तो प्रभु से मांगो। अगर आज कुछ समझ नहीं आ रहा, सिरी से पूछते हैं, एलेक्सा से पूछते हैं, गूगल से पूछते हैं, वो भी बताते हैं, बात करते हैं और उनकी बातों को समझकर उस हिसाब से काम भी करते हैं। अब तो एआई का जमाना है ना। एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जानते हैं ना? मतलब कोडिंग की गई है, किसी ने जानकारी डाली है और वो बता रहा है, बस। वह परमेश्वर के पास से नहीं आया। वहां पर कोडिंग की गई है, इंफॉर्मेशन जो है उसे फीड किया गया है। यह टेक्निकल लैंग्वेजेस वगैरह मुझे ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन मैं बाइबल ही ज्यादा पढ़ता हूं। आजकल के बच्चे तो टेक्नोलॉजी वगैरह अच्छी तरह जानते हैं। सॉफ्टवेयर जॉब्स का मतलब वे क्या करते हैं? यू फीड समथिंग देयर और हमें जानकारी मिलती है। यू आर कीइंग इन एंड पीपल आर यूजिंग इट। लेकिन यदि हमें एजीआई चाहिए, ऑलमाइटी गॉड्स इंटेलिजेंस, प्रभु का ज्ञान यदि हमें चाहिए,
तो आपको परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग में फीड करना होगा। संसार में यंत्र बात कर रहे हैं, क्या जीवित परमेश्वर बात नहीं करेंगे? यदि आपका मन जीवित परमेश्वर के वचन से भरा हो, आपके सवालों के सही जवाब को आप पाने पाएंगे। यस, इस संसार में जो समाधान या उत्तर आपको मिलते हैं वे एक प्रकार से कहा जाए तो सांसारिक समाधान है। ये आपके आत्मिक जीवन को या फिर आपके प्राण को तसल्ली नहीं देंगे। कई लोग आजकल परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर के सानिध्य में समय बिताते हुए, प्रभु मेरा सवाल यह है, मुझे जवाब दें, इस प्रकार प्रार्थना नहीं करते। उनके वचनों में खोजते हुए मेरे विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है, इस परिस्थिति में मुझे किस प्रकार का निर्णय लेना है, परमेश्वर इस विषय क्या कहते हैं, यह पूछे बिना यंत्रों के द्वारा कही हुई बातों को या मनुष्यों के द्वारा कही बातों को सुनते हैं। देखिए, ये सब कुछ जब तक इलेक्ट्रिसिटी है या फिर इंटरनेट है तभी तक काम करेंगे। कभी कभी सीरी भी कहती है, आई हैव सम प्रॉब्लम, आई हैव नेटवर्क इश्यूज, आई एम अनेबल टू कनेक्ट विद द सर्वर, है कि नहीं? लेकिन यदि आप परमेश्वर से कनेक्ट हो, यदि आप परमेश्वर की धीमी आवाज को सुन सकें, आपका मन स्थिर होगा, आपके सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। जब आप यह समझेंगे कि आप परमेश्वर की नजरों में कितने बहुमूल्य हैं, आपके समय का सदुपयोग करेंगे, अपने शरीर को संरक्षित रखेंगे, निरंतरता की ओर, अनंतता की ओर कदम बढ़ाएंगे और इस जीवन के बाद के जीवन की ओर आप अग्रसर रहेंगे। कोई चीज खराब हो जाए तो उसे रिपेयर करते हैं, विदेशों में तो उसे फेंक देते हैं और नया खरीदते हैं। हमारे देश में भी करीब करीब ऐसा ही हो रहा है। खराब चीज को बार बार रिपेयर करने के बदले में बेटर टू थ्रो इट ऑफ, नया खरीद लेते हैं। लेकिन परमेश्वर, अगर आप खराब हो गए हैं, वे आपको नया बनाते हैं। बार बार रिपेयर करके जैसे तैसे चलाने वाली चीज नहीं है मसीह भक्ति। थोड़े दिन तो ठीक ठाक चलती है, उसके बाद फिर बंद हो जाती है। एक दिन बड़ी बड़ी विश्वास की बातें करते हैं, दूसरे दिन अविश्वासियों के साथ घूमते हैं। एक दिन पहाड़ों की चोटी पर, दूसरे दिन तराइयों की गहराई में। इस प्रकार की एक डामाडोल भक्ति, एक अस्थिर भक्ति आजकल अनेक लोगों में नजर आती है। कारण मनुष्यों पर, यंत्रों पर आप आधारित होते हैं या फिर अपने स्वयं की समझ पर आधारित होते हैं। लेकिन यदि आप आपके प्रति परमेश्वर की योजना को समझेंगे, उससे यदि आप अपने दिमाग को भरेंगे, अपने हृदय को परमेश्वर के वचनों से भरेंगे, जीवन के हर एक परिस्थितियों में आप दृढ़ रहने पाएंगे, स्थिर रहने पाएंगे। आसानी से आप अपने जीवन के तूफानों का, सामने आने वाले सवालों का सामना करने पाएंगे, दृढ़ होकर आगे बढ़ने पाएंगे। आज से अपने सवालों को घुटनों पर आकर प्रभु के सामने रखें और प्रभु से अपने जवाबों को हासिल करें। आप काफी बहुमूल्य इंसान हैं, इतने बहुमूल्य कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ही, यस, उन्होंने समस्त मनुष्य जाति के लिए अपनी जान दी। यह बात सही है। साथ ही साथ वे स्वयं परमेश्वर हैं, इसीलिए हर एक इंसान से व्यक्तिगत तौर पर वे प्रेम करते हैं। आपके लिए प्राणों को देने वाले प्रभु यीशु के सामने आप कितने अधिक बहुमूल्य हैं। अगर आप यह समझें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जब हम इस संसार में जीते हैं, कई सवाल हमारे सामने आते हैं। आखिर मुझे जीवन क्यों मिला है? मुझे क्या करना है?
मेरे साथ में यह क्यों हुआ, मुझे इससे क्यों गुजरना पड़ा, ऐसे कई सवाल हमारे सामने होते हैं। प्रभु, ऐसे सवालों के जवाब देने वाले आप हैं। जानकर आपके चरणों में समय बिताने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। प्रभु, हमारे प्रति आपकी जो योजनाएं हैं उसे आपने अपने वचनों में हमें बताया है। प्रभु, उन वचनों में अधिक से अधिक समय बिताकर हमारे प्रति आपकी योजनाओं को जानकर उनके अनुसार जीते हुए आपके गवाह होने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा निरंतर बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और जरूरतमंदों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आए, परिवार समेत आए। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ आए। हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे, ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आए। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं, दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी, प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण, मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना?
कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।